नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। जिस प्रकार महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, उसी प्रकार महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी रखे जाते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, यानी कि हर महीने के 13वें दिन यह व्रत रखा जाता है। जिस प्रकार एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आप पौष यानी पूष के महीने को छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में आने वाले सोम प्रदोष से शुरुआत करना सबसे शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत दोनों पक्षों में रखने चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष में कुल 26 प्रदोष व्रत होते हैं। जब आप 26 व्रत पूर्ण कर लेते हैं तो 27वें प्रदोष व्रत में विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। यदि आप पूरे साल 26 व्रत नहीं रख सकते तो 11 प्रदोष व्रत का भी संकल्प भी लिया जा सकता है। 11 प्रदोष व्रत पूरे करने के बाद 12वें प्रदोष में विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, तब उन्होंने इस रोग से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत रखा और प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उस रोग से मुक्त कर दिया। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का होता है। यह समय अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव आनंद तांडव करते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। यदि इस समय भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से उन्हें पुकारे तो उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार प्रदोष व्रत के नाम रखे गए हैं। हर प्रदोष का महत्व और फल अलग अलग है, लेकिन पूजा विधि समान ही रहती है। रविवार को पड़ने वाला प्रदोष रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहलाता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। समाज में यश, मान सम्मान मिलता है। यदि कुंडली में अपयश या कोई सूर्य दोष हो तो रवि प्रदोष रखना लाभकारी होता है। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। यह विशेष रूप से मनोकामना पूर्ण और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष हो तो सोम प्रदोष व्रत रखना अवश्य चाहिए। मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। यह स्वास्थ्य लाभ और कर्ज मुक्ति के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष बुध प्रदोष कहलाता है। यह शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष गुरु प्रदोष कहलाता है। यदि बृहस्पति ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो और परिवार में कलह हो या शत्रु बाधा दे रहे हो तो गुरु प्रदोष रखना चाहिए। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष शुक्र प्रदोष कहलाता है। यह सुख, सौभाग्य, धन और वैभव की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष शनि प्रदोष कहलाता है। इससे शनि दोष शांत होता है और योग्य, भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। जब आप पहली बार व्रत प्रारंभ करें तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। काले, नीले या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग न करें। सफेद या हल्का गुलाबी वस्त्र शुभ माने जाते हैं। व्रत प्रारंभ करते समय हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम, गोत्र और जिस प्रदोष का व्रत रख रहे हो उसका नाम लेकर संकल्प करें। साथ ही यह भी संकल्प ले कि आप व्रत किस प्रकार रखेंगे, निर्जल, केवल जल या फलाहार के साथ। पहले व्रत में जो नियम ले उन्हीं नियमों का पालन सभी व्रतों में करें। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल मीठा और सात्विक भोजन लिया जाता है। सुबह शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें। धूप, दीप, गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर चंदन और भस्म चढ़ाए। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में आरती करें और मौसमी फलों का भोग भी लगाए।
दिन भर संयम रखें, क्रोध, झूठ, नशा, मांसाहार, लहसुन, प्याज से दूर रहे। शाम को प्रदोष काल में पुनः स्नान कर या स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करें। खीर, चूरमा या मीठा दलिया भोग में चढ़ाए। प्रसाद का एक भाग गौ माता के लिए अवश्य रखें। शेष स्वयं ग्रहण करें। शिव मंदिर में चौमुखा दीपक जलाए। आटे का दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि प्रदोष काल में आप बाहर हो और पूजा न कर सके तो मानसिक पूजा करें और भगवान में माफ़ी या कुछ याचना अवश्य कर सकते हैं। अगले दिन सुबह पूजा करके नमक का सेवन करें। संकल्पित संख्या पूर्ण कर विधि पूर्वक उद्यापन अवश्य करें। महिलाओं को यदि मासिक धर्म हो जाए तो उस व्रत को गिनती में न ले और मानसिक पूजा करे। दान अवश्य दे। दूध, हरे मूंग, वस्त्र या अन्न, एक मुट्ठी हरे मूंग भगवान शिव को और एक मुट्ठी नंदी जी को अर्पित करे। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा अवश्य करे। यह थी प्रदोष व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो और पौराणिक कथा वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।